एक छोटे से गांव में लीला नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। लीला बहुत मेहनती थी। वो दिन रात काम करती थी, खेतों में मजदूरी करती, बच्चों के लिए खाना जुटाती। पर जिंदगी हमेशा कठिन था। कभी कभी तो बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता था। लीला को अपने बच्चों की बहुत चिंता होती थी। वो चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। लीला ईमानदार थी, कभी किसी का बुरा नहीं सोचती थी, हमेशा दूसरों की मदद करती थी। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते थे। पर गरीबी से कोई छुटकारा नहीं मिल रहा था। लीला को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस यही दुआ करती थी कि किसी तरह उसके बच्चों का जीवन अच्छा हो जाए। एक दिन लीला काम के सिलसिले में पास के शहर जा रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वो बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। लीला के पास खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपनी पानी की सुराही उस बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी पानी पीकर लीला का बहुत आभारी हुआ। उसने लीला से कहा, बेटी, तुम बहुत अच्छे दिल की हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कल सुबह तुम शहर के बाजार जाना। वहां तुम्हें एक आदमी मिलेगा। वो लाल पगड़ी पहने होगा और एक मुर्गी बेच रहा होगा। तुम वो मुर्गी खरीद लेना। लीला को बूढ़े आदमी की बात अजीब लगी, पर उसने मन में सोचा कि बूढ़े आदमी ने उसकी मदद की है तो वो उसकी बात जरूर मानेगी। अगले दिन लीला शहर के बाजार गई। वहां उसे ठीक वैसा ही आदमी मिला जैसा बूढ़े आदमी ने बताया था। वो लाल पगड़ी पहने एक मुर्गी बेच रहा था। लीला ने हिम्मत करके उस आदमी से मुर्गी का दाम पूछा। दाम सुनकर तो लीला के होश उड़ गए। उसके पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। लीला ने निराश होकर उस आदमी से कहा, भैया, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। यह सुनकर वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा, बहन, चिंता मत करो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। यह मुर्गी मैं तुम्हें मुफ्त में दे रहा हूं। लीला को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने खुशी खुशी वो मुर्गी ली और अपने घर वापस आ गई। घर आकर लीला ने देखा कि मुर्गी के नीचे एक चमकदार अंडा है। पास जाकर देखा तो पता चला कि वो अंडा सोने का है। लीला बहुत खुश हुई। उसने वो अंडा बेच दिया और अपने लिए और बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और खाना खरीदा। अब लीला को रोज एक सोने का अंडा मिलने लगा। धीरे धीरे लीला की गरीबी दूर होने लगी। उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई और कुछ पैसे बचाकर रख लिए। अब लीला के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लोग उसकी किस्मत की तारीफ करते थे।